नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी ग्रंथ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में अपना परसों 235 नंबर का कलश चला था। यहाँ चर्चा ये चल रही है कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, वो जानता तो है लेकिन परद्रव्य का न करता है न भोगता है। देखिए पेज नंबर 895 895 जो कलश पढ़ा था, एक बार कलश पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिभ्रत् पृथक् वस्तुता मादानोज्झन शून्यमेतदमलं ज्ञानं तथा वस्थितं मध्याद्यन्त विभागमुक्त सहजस भासुरा शुद्ध ज्ञान घनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति। यहाँ क्या कहा? अन्यभ्यो व्यतिरिक्त। अन्यभ्यो माने अन्य से, व्यतिरिक्त है माने मैं अन्य से भिन्न हूँ। भले ही कर्म के साथ रहा, नो कर्म के साथ रहा, लेकिन आज तक परद्रव्य का एक भी परमाणु मुझ रूप नहीं हुआ। तो मैं अन्य से भिन्न हूँ। और कैसा हूँ? आत्मनियतम, अपने स्वरूप में निश्चल रहने वाला। माने कभी भी आत्मा ने अपने चैतन्यपने को छोड़ा नहीं और जड़पने को ग्रहण किया नहीं। तो अन्य द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत, पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ। पृथक माने भिन्न वस्तुत्व को। माने अभी हम क्या समझते हैं कि भाई अगर ये मकान नष्ट हो गया तो मैं ही मर गया, ये दुकान नष्ट हो गई तो मैं ही नष्ट हो गया, ये पुत्र मर गया तो मैं मर गया, ये देह मर गई तो मैं मर गई। लेकिन यहाँ कहते हैं कि आत्मा इन सब परद्रव्यों से भिन्न एक पृथक वस्तु है जिसकी अपनी स्वयं सत्ता है। तो पर सत्ता के नष्ट होने से मेरा नाश नहीं होता। और कैसा है? ग्रहण त्याग से रहित, माने आत्मा ने आज तक परद्रव्य को ग्रहण किया नहीं। अपनी अज्ञानता से माना तो है लेकिन फिर भी परद्रव्य का ग्रहण किया नहीं। न ज्ञानी ने किया न अज्ञानी ने किया। बस अज्ञानी को भ्रम हो गया कि मैं परद्रव्य रूप हो गया, परद्रव्य मुझ रूप हो गया। हुआ किसी का भी नहीं है। और जब ग्रहण नहीं हुआ तो फिर त्याग क्या करना? यह अमल ज्ञान, अमल बताया था ना, अमल ज्ञान और निर्मल ज्ञान। तो जिसको अपने अमल स्वरूप ख्याल में आया वही अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अमल माने जो अनादि से मल रहित है, और निर्मल कि जो मलिन तो हुआ था लेकिन उस अमल के आधार से उस मलिनता को धो दिया। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। अच्छा उसमें है।
तो आप समझे, माने आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञान का स्वभाव कैसा है कि सबको जाने लेकिन उस रूप न हो जाए। लेकिन अज्ञानता से इसको ऐसा लगता है कि ये परद्रव्य मुजरूप हो गए और मैं परद्रव्य रूप हो गया। तो जब उसे आत्मा के अमल ज्ञान का परिचय कराया तो जो प्रगट पर्याय में अज्ञानता हो रही थी वो अज्ञानता मिट गई और ये निर्मल हो गया। वो है ना, एक नियम सार का एक बोल है कि आत्मा निर्दोष क्यों है। निर्दोष का एक बोल है कि आत्मा निर्दोष है। निर्दोष क्यों है? समस्त पाप रूपी, पाप पंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ होने से ये आत्मा निर्दोष है। माने अगर मैं स्वयं अपने स्वरूप का आश्रय लूँ तो मेरे को जितनी मलिनता है राग द्वेष वाली, ये सब नष्ट हो जाती है। किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से। इसका मतलब आत्मा इतना पवित्र है, इतना निर्दोष है। समझ में आया? देखो, जैसे कोई घर छोड़ के चला गया, व्यापार करने गया और लौट के आया नहीं, 20 साल बाद आया, ठीक है ना। और जब 20 साल बाद आया तो एक तो उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी और एक पत्नी इंतज़ार कर रही थी। तो दोनों में क्या अंतर है कि कदाचित पत्नी मुंह फेर ले कि अब क्यों आ गए, क्यों आए हो, मैं बात नहीं करती। लेकिन माँ मुंह नहीं फेरेगी, वो तुरंत उसको माने अपने उसमें समा लेगी। उसी प्रकार ये आत्मा ऐसे ही है कि भले ही आपने अपनी अज्ञानता से अनादि काल से इसको देखा नहीं, समझ में आया, लेकिन जब आप देखोगे आपका स्वागत है, वेलकम है, ठीक है ना। यानी परमात्मा आपको दर्शन देने के लिए हमेशा तैयार है, आप तैयार हों तो, है ना। तो ये आपको केवल ज्ञान भी देगा, सम्यक दर्शन भी देगा, लेकिन आप आश्रय तो करो। ऐसा अपना स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की जिसको प्रतीति आती है उसका पुरुषार्थ जगता है। और जो ये सोचे भैया माँ बहुत गुस्सा होगी, है माँ डांट के भगा देगी, तो वो घर ही नहीं जाता। और जो बालक जिससे अपराध हो भी गया लेकिन उसको पता है कि कितना ही अपराध हो गया हो, एक माँ ऐसी है कि जो मेरे सारे दोषों को भुलाकर मुझे अपना लेगी, तो उसका बल आता है कि वो वापस घर पहुंच जाता है। तो ऐसे जीव को एक ख्याल हो कि अपना स्वभाव ऐसा है कि भले ही आज तक तुमने इसे जाना नहीं, माना नहीं, लेकिन जब भी आप इसको देखोगे, इसका आश्रय लोगे, तो आपका स्वागत ही होगा। समझ में आया? आपको वो आपके सारे पाप कर्म मैल को धो डालेगा। कौन? भगवान आत्मा, आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, क्या आगे हो जाएंगे सब संकट हर, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो भगवान ने आपको ये फार्मूला दे दिया। क्या दे दिया? भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, मिट जाएंगे सब संकट हर। मिट जाएंगे। लेकिन इसने आश्रय किसका लिया है? इसने परद्रव्य का आश्रय लिया है। अपनी माँ के पास आता नहीं। हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। तो पिटाई हुई है, नाम धराई क्यों करो भाई? नाम धराई क्या है? जहाँ गए वहाँ आश्रय नहीं मिला, वहीं से लात मार के भगा दिया गया। तो कहते हैं अमल ज्ञान निश्चल अनुभव में आता है कि जैसे आदि मध्य अंत रूप विभागों से रहित ऐसी सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा, देखो इसकी ज्ञान किरणें सदा प्रकाशमान है,
ये ज्ञान सूर्य ऐसा है कि जिसका कभी अस्त नहीं होता, लेकिन अब तुमने ही अपनी आंखें मींच ली हैं तो उसमें सूर्य क्या करे? सूर्य तो उदय को प्राप्त हुआ, लेकिन जिसने खुद ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अब सूर्य उसका क्या करे? तो आत्मा तो आनंद का भंडार है, लेकिन ये जीव स्वयं ही उसमें डुबकी ना लगाए तो अब कौन सुखी करे? समझ में आया? तो ऐसे उस शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। उदित रहे, उदित तो है, लेकिन हमने जो अपनी आंखें बंद कर ली थी उसका प्रकाश नहीं दिख रहा था। हम अपनी आंखें खोलें तो वो नित्य उदित है, वो ज्ञान प्रकाश निरंतर चकचकित प्रकाशमान है। भावार्थ, ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानना है। इसको जानूं, उसको जानूं, इसे नहीं जानूं, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का स्वभाव निष्पक्ष रूप से समस्त लोकालोक को जान लेने का है, लेकिन जानकर उसे अपना मानने का नहीं है। उसे भला बुरा मानना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है, यह अज्ञानता है। और जब वह पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है तब अपने सर्व विशेषणों सहित प्रकट होता है। ज्ञान के क्या विशेषण हैं? कि अखंड है, अमल है, अचल है, अनादि अनंत है, सदा व्यक्त है, आनंद रूप है। समझ में आया? सदा स्वागत करने वाला है, इसलिए उसकी महिमा को कोई बिगाड़ नहीं सकता, वह सदा उदित रहती है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का आत्मा में धारण करना। तो प्रश्न खड़ा किया था ना, आत्मा का आत्मा में धारण करना मतलब क्या? कि ये मैं आत्मा, यही मैं हूँ, ऐसा अपने ज्ञान में श्रद्धान में धारण करे तो उस रूप आचरण होता है। तो धारण करने का मतलब ये है। तो जिसने अपने आत्मा में अपनत्व किया, उसने ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण किया और त्यागने योग्य सब कुछ त्याग दिया। क्या त्यागना था? अपनी विपरीत मान्यता का ही तो त्याग करना था, राग द्वेष का त्याग करना था। पर द्रव्य का ग्रहण तो जीव कर नहीं सकता, तो उसका क्या त्याग करना? उन्मुक्त मुन्मोच्यम शेष तस्तत् तथात्मादे मशेष तस्तत् यदात्मना संवृतः सर्वशक्ति पूर्णस्य संधारणमात्मनीह। जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है। देखो, राग द्वेष को पर क्यों कहते हैं? पर इसलिए कहते हैं कि पर के आश्रय से ऐसे भाव होते हैं। अगर आप स्व का आश्रय लोगे तो राग द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। जब जब ये आत्मा पर का आश्रय लेता है, पर में अपने पने की कल्पना करता है, पर में से मेरा सुख आता है ऐसा मानता है, तब तब राग द्वेष खड़े होते हैं। जब निज का आश्रय ले तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो पर से, पर के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, पर के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। मेरा सहज स्वभाव नहीं है, इसलिए हम उसको पर कह देते हैं। वास्तव में वो वैसे पर नहीं है जैसे पर द्रव्य पर है। जैसे शरीर भिन्न है ना, ऐसे राग आदि भिन्न नहीं है। दोनों की भिन्नता में फर्क है। ये आत्मा से शरीर, इसके तो ये प्रदेश भेद है। इसके प्रदेश न्यारे हैं शरीर के, और आत्मा के प्रदेश न्यारे हैं। लेकिन राग आत्मा के ही प्रदेशों में होता है। राग का और राग का आत्मा के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य रूप है, संयोग संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध है, लेकिन क्षणिक तादात्म्य है। शरीर तो भिन्न है, शरीर के साथ तो संयोग संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। देखो, है भाई, पर द्रव्य का तो कह रहे हैं ना, तो ग्रहण किया ना त्याग करना। वास्तव में जीव ने भीतर में राग द्वेष किया है। ये राग द्वेष को छोड़ दे
तो परद्रव्य तो छुटा छुटा आया है। देखो आप एक बात बताओ, ये शरीर छोड़ना तो आपके हाथ में ही नहीं है। जब तक आयु कर्म शेष है तो शरीर का त्याग कैसे करोगे? तो आपको शरीर का जो त्याग करने को कहा, शरीर के संबंध में जो आपको राग द्वेष है, एकत्व ममत्व है, वो आपका भाव है, उसको त्यागो। हम ये थोड़ी कहेंगे पड़ोसी के पैसे डाल दो गुल्लक में, आपने पड़ोसी की जेब में से पैसे निकाले गुल्लक में डाल दिए, ये थोड़े ना त्याग होता है। आप अपनी जेब में से त्याग करो जो आपका है। समझ में आया? तो त्याग कराते हैं तो इसी राग द्वेष का ही त्याग कराते हैं। जब हम कहते हैं रात्रि भोजन मत करो, आवक्ष भक्षण मत करो, कि वो तो तुम करते ही नहीं, तुम उस संबंधी राग करते हो, वो राग ही छुड़ाते हैं, और राग छूटता है तो वो क्रिया भी छूटती है। हाँ, लेकिन ये क्या सोचता है कि मैंने रात्रि भोजन छोड़ा, मैं महान। तो भैया तुमने रात्रि भोजन छोड़ा तो किस पे एहसान किया? किस पे एहसान किया बताओ? देखो, नहीं, रात्रि भोजन छोड़ा तो नुकसान किया कि फायदा किया? फायदा कर लिया। समझ में आया? देखो क्या फायदा कर लिया, लेकिन इसको क्या लगता है? देखो अगर इसको लगे ना कि मैंने खुद का फायदा किया है तो ये घमंड ना करे, लेकिन ये जीव इस चीज़ का भी घमंड करने लगता है। साहब जिंदगी निकल गई, आज तक पानी पिया हो तो रात को, मैंने किस पे एहसान किया? तो इसको लगता है कि मैं दूसरे पे एहसान कर रहा हूँ। इसको ये नहीं पता कि तू अपना फायदा किया, तूने दूसरे का एहसान थोड़ी ना है। तो इसको समझ में आए कि मैंने मेरे पे एहसान किया तो मद ना करे। समझ में आया? और आगे चलो कि तुमने पानी का त्याग किया तो इसका मतलब क्या तुम पानी का ग्रहण कर सकते थे? और अगर तुम ऐसा मानते हो कि तुम परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर सकते हो, ये तो मिथ्यात्व का चिन्ह है। समझ में आया? तो कैसे लेना? इसीलिए जो सच्चा त्याग है वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, सच्ची समझ के बिना सच्ची क्रिया नहीं होती। तो सच्ची समझ क्या है, इस संबंध में सम्यक दर्शन क्या है? अब इसमें एक बात और समझ लेना। अच्छा भाई साहब, हमें समझ में आ गई कि बिना सम्यक दर्शन के सच्ची क्रिया नहीं होती। तो हम पहले जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा हम क्रिया नहीं पालेंगे। तो आप ये बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? आपको कैसे पता कि आपको सम्यक दर्शन नहीं है? या क्रिया नहीं पालनी इसलिए बहाना खोज रहे हो? क्या कहा कि उस क्रिया का पालन नहीं करना इसलिए बहाना ढूंढता है। देखो ये कैसा चालू है कि कभी अपने को अज्ञानी कहेगा, माने अगर कोई दान मांगने आ जाए तो कहेगा साहब हमारा तो काम धंधे ही कुछ नहीं है भैया, हम पे तो वैसे ही कर्जे हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, ये सब जो है ना सब लोन वोन से लिया हुआ है भाई साहब, कुछ अपना नहीं है। समझ में आया? और वैसे क्षण में डींग मारेगा, साहब एक प्लॉट मैंने वहाँ ले लिया, एक वहाँ ले लिया, एक ये है एक वो है, इतना तो मेरा किराया आ जाता है, इतने की मेरी वो व्यापार चल रहा है, 2 फैक्ट्री और मैं लगाने जा रहा हूँ। बस जहाँ हाथ डालता हूँ पता नहीं किस्मत ही ऐसी है हमारी कि सोना हो जाता है साहब। समझ में आया? तो पागल की भांति बकता है। ये सोचता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन ये मूर्ख है। ऐसे ही यहाँ पर है। तो अब ये जो कहता है कि साहब मैंने त्याग कर दिया, मैंने ग्रहण कर लिया है, हाँ, फिर अब ये कहता है अच्छा, अब जो मैंने बात कही थी अब बात समझ में आ गई कि पहले सम्यक दर्शन होता है और फिर क्रियाएं होती हैं, फिर हो गए पानी छान के पीना और फिर रात्रि भोजन त्याग, ये सब काम है। तो अब आप ये बात समझ लेना कि वो खुद को ठग रहा है। भाई सामने वाले को क्या है, तुम जहर पियो या अमृत पियो, अमृत पियोगे तुम जियोगे, जहर पियोगे तुम मरोगे। तुम अपने सर में पत्थर दे के मारो,
है, तो उसका नुकसान तुम्हें भुगतना है। अब सम्यक तो क्या है ये भी समझने की बात है। आप बताओ क्या समझ रहे हो सम्यक दर्शन? हाँ बराबर, सही बात है। तो ये क्रिया के संबंध में सम्यक दर्शन है। इससे कुछ सिंपल सी बात है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक माने सही, समीचीन, दर्शन माने मानना, देखना, श्रद्धना। तो जो जैसा है उसको वैसा जानना, मानना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। बात समझ में आ रही है? मैं जानने देखने वाला हूँ, समझ में आया? अपने को जानने देखने वाला जाने। राग द्वेष दुख रूप हैं, राग द्वेष का त्याग करने लायक है। जितने राग द्वेष छूटें उतना आत्मा का भला है। समझ में आया? तो अपने राग द्वेष कौन मिटाना चाहेगा? जो राग द्वेष को बुरा जानेगा, बुरा मानेगा। अब जैसे आपने कहा कि साहब हम अनुव्रत धारण करेंगे, तो क्या धारण करोगे? पहले समझ तो लो कि अनुव्रत क्या होते हैं, उसके बारे में सही समझ। सही समझ क्या है कि अनुव्रत को धारण करने पर क्या लाभ हैं और अनुव्रत को धारण ना करने पर कितना नुकसान है, ये समझ ले। ये उसके बारे में सम्यक दर्शन है। क्या कहा? हाँ बताओ क्या समझते हो सम्यक दर्शन? बस इतना ही समझते हो? सम्यक दर्शन अपने आप में बहुत विस्तृत है, लेकिन आचार्यों ने उसे संक्षेप में क्या कहा कि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को। अब 7 तत्वों में सब कुछ आ गया, माने जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा मानो। इसका नाम है सम्यक दर्शन। जैसे आश्रव दुख कार्य घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। अब आप एक बात बताओ, सम्यक दर्शन की पहचान तो यही है ना कि उसको आश्रव दुख रूप लगते हैं, ये राग द्वेष दुख रूप लगते हैं। तो वो राग द्वेष को मिटने का उपाय करेगा कि नहीं करेगा? और देखो जीव को ये भी समझ में आता है कि अभी जो अपनी भूमिका है, अभी जो अपनी दशा है, वहाँ क्रिया और परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप एग्जैक्ट चेक कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। दूँ आपको उदाहरण, देखो माने आप जिस राग द्वेष से बचना चाहते हैं तो बुद्धिपूर्वक उसके निमित्तों से भी बचने का उद्यम करते ही हैं। तो हमें पता लगता है कि आपकी इंटेंशन राग द्वेष से बचने की है। समझ में आया? आप बुद्धिपूर्वक वो जो राग द्वेष के निमित्त हैं वो निमित्त मिला रहे हैं और फिर ये कहें कि नहीं नहीं मैं राग द्वेष छोड़ना चाहता हूँ। तो इससे समझ में आया कि आप राग द्वेष छोड़ना नहीं चाहते, आप अपने आप को ठग रहे हैं। समझ में आया? देखो जैसे कोई ब्रह्मचारी है, वो स्त्री संबंधी राग द्वेष छोड़ना चाहता है, उससे दूर रहना चाहता है। तो अब एक बात बताओ, वो स्त्री का फोटो देखेगा क्या? स्त्री की मूर्ति देखेगा, स्त्री का चित्र देखेगा, उसका नाच गाना देखेगा क्या? टीवी में डांस देखेगा? क्यों? वो तो पुद्गल है। आप मुझे एक बात बताओ, टीवी देखना ये पुद्गल की क्रिया है। समझ में आया? स्त्री का वो जो चित्र है वो पुद्गल है, तो पुद्गल आत्मा को विकार करा सकता है क्या? लेकिन आप एक बात बताओ, जो और बुद्धिपूर्वक मुनिराज भी बचते हैं कि नहीं बचते हैं? लेकिन बुद्धिपूर्वक शील की 9 बाड़ों की पालना करते हैं कि नहीं करते हैं? जबकि सम्यक दृष्टि तो 4थे गुण स्थान वाला और ये मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान वाले, उसके अभी एक कसाय चौकड़ी गई है, इनके 3 कसाय चौकड़ी गई है। ये ज़्यादा डरपोक है क्या? सम्यक दृष्टि तो ज़्यादा माने निडर हो गया कि परद्रव्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मुनिराज जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया,
वो इतना डर रहे हैं जैसे स्त्री राग करा देगी। है, करा देगी क्या स्त्री राग उनको? उनको नहीं पता ये बात। इनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, वो बुद्धिपूर्वक स्त्री आदि के प्रसंग से बचते हैं। कभी अकेली स्त्री को उपदेश नहीं देंगे, 7 हाथ दूर रहते हैं स्त्री से। है क्यों? माने सोचने की बात है, क्योंकि जीव के परिणामों का माने और बाहर की क्रिया का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जो बुद्धिपूर्वक बच रहा है ना, इसका मतलब अपने उस संबंधी राग द्वेष को जीतना चाहता है, इसीलिए बच रहा है। समझ में आया? नहीं आ रही बात समझ? तो इसलिए अभी अब हम क्या करें? हमें राग द्वेष घटाने हैं, तो भेद ज्ञान तो करता ही है जीव, लेकिन भेद ज्ञान करने के बाद जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वहाँ बुद्धिपूर्वक विवेक से जैसा भगवान की आज्ञा है उस रूप आचरण करता है, तो ये राग द्वेष से बचता है। और अगर सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करे और अपने आप को ज़्यादा 30 मार्का बने तो फिर भ्रष्ट होता है कि नहीं होता? विश्वामित्र जैसे भ्रष्ट हो गए। समझ में आया? तो ये बात तो मुनिराज भी जानते हैं कि निमित्तों से कुछ नहीं होता, कार्य तो उपादान से ही होता है। तो अपने उपादान को ही तो संभाल रहे हैं, निमित्त को नहीं संभाल रहे। माने योग्य निमित्त का माने कैसा निमित्त किस कार्य के अनुकूल होता है उसका विवेक, ये अपने उपादान का पुरुषार्थ है, निमित्त का विवेक। अब सच्चे देव के पास जाएं कि कुदेव के पास जाएं, आप ये बताओ, पर द्रव्य आत्मा का कुछ कर नहीं सकता, तो फिर आप सच्चे देव के पास ही क्यों आते हो? कुदेव के पास क्यों नहीं जाते? ये जिनवाणी क्यों सुनने आते हो? वहाँ चले जाओ सुनने। बात आप ही समझो, लेकिन पता है ना जीव को, चलो कदाचित किसी की कोई कमजोरी है, कुछ है, लेकिन जीव को पता है ना कि वहाँ जो जा रहा है किस लिए जा रहा है। वो तो भूत चढ़ गया, कोई भूत उतारने जा रहे हैं, और यहाँ मोहरूपी भूत उतारने जा रहे हैं। आपको पता है कि मोहरूपी भूत वहाँ नहीं उतरेगा, वो यहीं उतरेगा। ठीक है, तो भगवान उतार देंगे क्या? जिनवाणी उतार देगी, तो फिर क्यों आ रहे हो यहाँ? ये तो परद्रव्य है, परद्रव्य अपना कुछ कर सकता है क्या? मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि परद्रव्य कुछ कर सकता है, समझ में? लेकिन हम एकांत ना करें निमित्त और उपादान का। निमित्त उपादान दोनों की अपनी यथा योग्य भूमिका है और इनका सहज सुमेल है। जिसके उपादान की पात्रता जगती है ना, तो उसको बाहर में निमित्त का भी सही विवेक होता है। निमित्त का सही विवेक करना ये उपादानगत क्रिया है। क्या? कि निमित्त का सही विवेक करना कि मुझे लोहे का बर्तन चाहिए तो लुहार के पास ही जाऊं, कुम्हार के पास नहीं जाऊं। तो इसमें आपने निमित्त में कुछ नहीं किया, अपने उपादान में ही किया है। समझ में? विवेक किया ना आपने, जानने में निर्णय किया, उस प्रकार का श्रद्धान किया, तो सहज में बाहर में वैसा परिणमन भी होता है जैसा अपना ज्ञान और श्रद्धान है। हाँ, इस बात का निषेध है कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, भेद ज्ञान तो ना करे, वस्तु के स्वरूप को तो ना समझे, और ये भगवान ही मेरी नैया पार लगा देंगे, तो उसके लिए उपदेश है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अगर जो ये सोच रहा है कि भगवान ही सुखी कर देंगे, तो उसकी वो जो मान्यता है वो खोटी मान्यता है। माने उसकी जो देव संबंधी मान्यता है वो खोटी मान्यता है, उसकी मान्यता में कुदेव पना है। वो भगवान कुदेव नहीं हुए, लेकिन इसकी मान्यता, जैसे मिथ्या दृष्टि को ये जो सच्चा शास्त्र है
ये भी कुशास्त्र हो जाता है, ये भी नरक का कारण हो जाए। अगर स्वच्छंदी हो जाए, निश्चयभाषी हो जाए तो नरक जाए। तो शास्त्र तो गलत नहीं है, लेकिन ये अपनी बुद्धि से, तो इसको शास्त्र भी कुशास्त्र रूप फलता है। जैसे दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने, तो वो विष बन गया, दूध और गुड़ भी। उसी प्रकार सच्चा शास्त्र भी मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को कुशास्त्र रूप फलित हो जाता है। सच्चे देव के निमित्त से भी अपने मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है। कि जैसे महावीर जी वाले बाबा की देन है, भैया ये जो 2 बच्चे हैं ये भगवान महावीर की कृपा है भैया, उन्हीं का है सब कुछ ये। हाँ ठीक है, ताज्जुब नहीं है, हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका साइंस नहीं समझता। क्या, क्यों? कि जब तू वहाँ गया, तेरे परिणामों में कुसाय कसाय की मंदता हुई, कुगुरु कुदेव आदि से तू बचा, सच्चे वीतरागी देव को देखकर तेरी इच्छाएं कुछ घटी। समझ में आया? कुछ ऑटोमेटिक प्रभाव होता है। देखो बहुत सारे परिणाम ऐसे हैं जो अपने बुद्धिपूर्वक हैं, और बहुत सारे परिणाम ऐसे हैं जो अबुद्धिपूर्वक हैं। कई बार आपको अपनी विशुद्धता पकड़ में आती है, हाँ स्वाध्याय किया, मज़ा आ गया, विशेष एकाग्रता बनती है, तो वो विशुद्धता पकड़ में आती है, तो उस समय जीव को बड़ा भयंकर पुण्य का बंध होता है। ठीक है, लेकिन कई बार सहज ऐसी विशुद्धता होती है, लेकिन अपनी बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। क्या आपको पता है, जैसे वो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो मर के स्वर्ग में चला गया, तो उसकी विशुद्धता तो हुई, लेकिन ऐसी कोई वो विशुद्धता नहीं हुई कि उसको ऐसा कुछ आने लगे। लेकिन सहज में ऐसी कोई जीव नरक चला जाता है, उसके परिणामों में यहीं बैठे बैठे ऐसे ही कुछ अविशुद्धता इतनी हो जाए भयंकर, और उस समय अगर वो बांध ले तो नरक में जाके पड़ जाए, जीव को खुद को ही नहीं पता चलता। तो अबुद्धिपूर्वक का है। और अभी बताओ, आपके तो ख्याल में आ जाता है, ये जीव नरक से निकला, एक इंद्रिय में आया, और एक इंद्रिय में आते ही अभी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई, ये शरीर भी नहीं बना, उसके पहले ही एक श्वास के 18वें भाग में मरकर वापस नरक में। अब एक बात बताओ, उसने ऐसा क्या पाप बांध लिया यहाँ? कौन सी उसने हिंसा कर ली, कौन सा झूठ बोल दिया, कौन सी चोरी कर ली, कौन सा कुशील और परिग्रह कर लिया, और ऐसा कौन सा भयंकर भाव कर लिया? है ही क्या होगा उस समय? देखो बंद तो ये जीव को निरंतर बंध रहा है, तो इसके हमने कहा कि जो इसके अपने ज्ञान की पकड़ में आ जाते हैं परिणाम, उसको हम कह देते हैं बुद्धिपूर्वक, यद्यपि होने योग्य होते हैं वो भी, और जो इसके ज्ञान की पकड़ में नहीं आते वो अबुद्धिपूर्वक है। निगोद से निकले वो 923 पुत्र बने, कोई एक पर्याय धारण करके, और कई जगह ऐसा आता है कि डायरेक्ट बने 923 पुत्र। तो जो जीव निगोद से निकल रहा है, उसने निगोद में रहते रहते ऐसा कौन सा पुण्य बांध लिया कि निगोद से निकल के बाहर आ गया? बताओ, कौन सा बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ कर लिया? लेकिन उसके परिणामों में जो भाव कलंक की प्रचुरता थी वो कहीं घटी है, और उससे वो उसका उत्थान हुआ है। और फिर चलो गिजाई की पर्याय में आया, तो गिजाई की पर्याय कितने इंद्रिय गिजाई है? 3 इंद्रिय तो नहीं है। इंद्रगोप, बारिश में 1 इंद्रिय या 2 इंद्रिय है? वो लट होती है ना, लट 2 इंद्रिय है ना, तो वो भी 2 इंद्रिय है। उसके मन है नहीं, लट है ना, लट चावल में लट निकलती है, वो 2 इंद्रिय है। उसी प्रकार वो हो जाते हैं बारिश के मौसम में, जहाँ हरियाली होती है ना वहीं ज़्यादा होते हैं। इंद्रगोप बोलते हैं उसको, इंद्रगोप। जैसे अहिंसा धाम वगैरह है ना, वो अहिंसा स्थल, हाँ अहिंसा स्थल। तो हम बहुत पहले एक बार गए, बारिश होके चुकी थी, तो वहाँ पग पग पे इतने पड़े हुए वो। तो अब गिजाई की पर्याय में है, उसको कहाँ होश है, मन भी नहीं है विचारने का, लेकिन वहाँ आके उसने ऐसा पुण्य बांध लिया कि डायरेक्ट चक्रवर्ती के पुत्र बने। समझ में आया?
तो देखो जीव का अबुद्धिपूर्वक भी ऐसा कोई सहज परिणाम चलता रहता है। तो विचित्रता है परिणामों की। तो बात ये कह रहे हैं कि जीव का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो इतना ही है कि वस्तु के स्वरूप को समझे और सुख रूप हित रूप भावों को अंगीकार करे, अहित रूप भावों का त्याग करे। तो ये तो अपने परिणामों में सेटलमेंट करता है। अब बाहर की क्रिया करने में नैमित्तिक संबंध है। आप ये बताओ, आपने रात्रि भोजन छोड़ा कि रात्रि भोजन करने संबंधी अपने राग को छोड़ा? समझ में आया? राग को छोड़ा, लेकिन अब वो राग को कैसे छोड़ा? राग कब छूटेगा? जब आपको ये समझ में आए कि रात्रि भोजन करने में इतने दोष हैं और रात्रि भोजन के त्याग में इतने लाभ हैं। इसका नाम है तत्संबंधी सम्यक दर्शन। क्या हो गया इसका नाम? जो भी आप क्रिया करते हैं सच्ची समझ पूर्वक करें तो वही उस संबंधी सम्यक दर्शन है। तो कोई मनाही नहीं है, आपको जो क्रिया करनी है वो करो, लेकिन उसको पहले समझ लो। उसके बिना क्रिया हो ही नहीं पाएगी आपसे। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन से फिर वही। लोग कहते हैं ना कि साहब मैं कोशिश तो करता हूँ, मैंने बाहर का छोड़ दिया था, महीने छोड़ा, 2 महीने छोड़ा, लेकिन फिर वही। कि क्यों? कि तुमने सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं छोड़ा, सच्ची समझ पूर्वक नहीं छोड़ा है? पढ़ते हैं ना, नहीं वो क्या दोष है उसमें, क्या हानि है, ये जानकर छोड़ना चाहिए ना। 6 डाला की लाइन है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। कि जब तक आप जानोगे नहीं उसकी बुराई, उस भाव में कितना घात हो रहा है जीव का, तब तक वो भाव छूट नहीं सकता। जैसे चोरी करना छोड़ना है कि चोरी संबंधी अपने भाव को छोड़ना है। बाहर में चोरी करता है, ये तो इसका मोह है। आपने दुकान छोड़नी है कि दुकान पे पैसा कमाने संबंधी अपने राग को छोड़ना है। तो अपने राग को छोड़ना ये जड़ की क्रिया है कि चेतन की क्रिया है? बताओ। समझना, क्योंकि उस संबंध में आपको सम्यक दर्शन करना है, सम्यक ज्ञान करना है, तब सम्यक चारित्र होगा। ये उस संबंधी सम्यक दर्शन है। मेरे कहने का इशारा इतना ही समझना कि सम्यक दर्शन का अर्थ हम क्या समझते हैं। हमें इसको एक बार पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है कि सम्यक दर्शन कहते किसे हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, बताओ। आपने पढ़ा ना, थोड़ा सोच के आना, फिर कल बताना। हाँ, अब देखो इसको भी बड़ी गहराई से समझना। इस उपदेश का अर्थ लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि साहब हमें तो जो खाने में दे देते हैं हम चुपचाप खा लेते हैं सहजता से। आलू बना दिए तो आलू खा लिए, भैया क्यों झगड़ा करें, क्योंकि कसाई करने में ज़्यादा नुकसान है और आलू तो मैं खाता ही नहीं। नहीं समझे? समझ रहे हो? तो राग तो अपना पड़ा है। अच्छा अभी तो आलू था, कल को कोई अंडा रख देगा फिर, और अंडे की जगह कोई मीट का वो रख देगा, ग्रास, तब भी आप ऐसे ही सोच लेना। सोच लोगे क्या? तो यानी अपने को छल रहा है। इसको जिस वस्तु में स्वयं राग पड़ा है उस राग का निषेध नहीं करना चाहता, तो कहता सब रहने दो, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, झगड़ा मत करो। समझ में आया? तो यानी हमें स्वयं को भीतर में सोचने की ज़रूरत है कि तत्संबंधी अपने को सम्यक दर्शन नहीं है, यानी उसके संबंध में समीचीन श्रद्धा नहीं है। समीचीन श्रद्धा कैसी होती है कि मैंने आज तक परद्रव्य को खाया नहीं, खा नहीं सकता, और ये जो लगता है ना कि खाऊंगा, ये बेवकूफ़ी है। तो ऐसा जिसको समझ में आता है उसका खाने संबंधी राग ढीला पड़ जाता है। अब अगर कदाचित खाएगा भी तो वो खाएगा कि जिसमें अन्य जीवों का घात कम से कम हो, जिसमें आसक्ति कम से कम रहे, तो सहज में उसकी योग्य क्रिया होती है। तो हमने कहा कि आप सम्यक दर्शन का क्या मतलब समझते हैं, थोड़ा सोचना, कल बताना, ढूंढना आपको कैसे पता चला सम्यक दर्शन इसको कहते हैं। जैसे अभी बताओ, हम ही समझते हैं
आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। तो हम ये पूछेंगे आपने कहाँ पढ़ा ये कि आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है? ठीक है, थोड़ा सोचना, फिर कल चर्चा करेंगे कि सम्यक दर्शन है क्या। समझ में आया ना? हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी मान के नहीं बैठे कि सम्यक दर्शन ये है। आचार्यों ने भी कई कई लक्षण गिनाए हैं, और 9वां अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें तो इस सम्यक दर्शन के जो 4 अलग अलग परिभाषाएं हैं उनका समन्वय किया है। समझ में आया? तो थोड़ा सोचना। ये भी सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ ये देखना है। वो तो कह रहे हैं कि हम तुम कितना कर रहे हैं, हम कितना हाँ, ये देखना। माने आप अपनी मान्यता सही होगी ना तो सब सही काम होंगे। हाँ, आप ये सोचो, जब जैसा प्रकरण है आप उसमें वस्तु के स्वरूप को सही जानते हैं, मानते हैं, उसके आधार पर अपने दुख को मेट लेते हैं। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो था ही, और आपने अपने दुख को मेट लिया, ये सम्यक चारित्र हो गया। हाँ, अच्छा आप ये देखो, अब एक लौकिक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी ने हमें गाली बकी, तो हमने भी कहा भाई कौन है, बाहर निकल जरा। और जब वो निकला लंबा हट्टा कट्टा हमसे दुगना, और अकेला नहीं निकला, उसके हाथ में हॉकी भी थी। ठीक है, और फिर मैं कहूँ क्या तुझे बताता हूँ, तो फिर क्या होगा? अब ये जो मेरा आचरण है ये मिथ्याचरण है। सम्यक आचरण क्या होना चाहिए? अरे भाई साहब नमस्कार, बैठिए बैठिए भाई साहब, मैं तो ऐसे ही जुबान फिसल गई थी। क्यों? क्या उसने सही समझ लिया कि अगर यहाँ ऐसा आचरण करूँगा तो इस आचरण करने के क्या तो गुण होंगे, क्या दोष होंगे। अभी मैं ऐसे बोलूँगा अबे नीचे उतर, तो अभी यहाँ हॉकी से पिटाई होने वाली है। तो उसके संबंध में सच्ची समझ हुई ना। माने लौकिक में भी हम तभी ठीक ठाक रहते हैं, हम जो भी क्रिया करते हैं लौकिक की तो सच्ची समझ पूर्वक करते हैं। किसी को पार्टनर बनाया अपने धंधे में तो उस संबंधी भी तो सम्यक दर्शन करते हैं कि कल को इसके ये रिजल्ट आ सकते हैं, कल कोई अपने नाम करा सकता है, कल कोई झगड़ा हो सकता है। चलो हम तो दोस्त हैं, कल को हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर झगड़ा होगा, तो इसलिए भैया एक एग्रीमेंट साइन कर ही लो। तो वहाँ भी जो क्रिया सच्ची समझ पूर्वक होती है वो लाभकारी होती है, और सच्ची समझ नहीं की और ऐसे ही प्रवर्तन कर लिया तो फिर दुखी दुख उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही अलौकिक में भी कि करने वाला तो एक ज्ञान क्रिया कोई करने वाला है, श्रद्धान की क्रिया, ज्ञान की क्रिया और आचरण की क्रिया। आचरण की क्रिया भी पुद्गल के आचरण की नहीं, पुद्गल संबंधी अपनी मान्यता क्या है, समझ में आया, उसी के हिसाब से आचरण होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, जिस दिन आपका उपवास होता है उस दिन आप अपने आप फ्री हैं, आपका विकल्प ही नहीं जाता भोजन पर। लेकिन अगर आपको भीतर में है कि भोजन करना है, भले ही भूख ना हो, लेकिन आपका मन स्वाध्याय में नहीं लगेगा, आपको सब 10 बज गए भोजन भी करना है, भले ही भूख ना हो, तो अपने उपयोग को बचाना, इसी का नाम उपवास है। अब उसमें बाहर में वैसी क्रिया भी होती है यथा योग्य। वास्तव में तो अपने राग द्वेष को छोड़ना, अपनी ज्ञान क्रिया में रहना, यही चेतन की क्रिया है। पुद्गल की क्रिया का कर्ता चेतन है नहीं, लेकिन उस संबंधी विवेक वो जीव की अपनी पर्याय है। राग द्वेष का त्याग करना ये जीव का पुरुषार्थ है। समझ में आया? इसको तो जीव नहीं करना है, लेकिन सच्ची समझ पूर्वक, वही सम्यक दर्शन है। शेष चर्चा करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,